Jai Hind College Common Entrance Exam. Now just 18-19 days are left for your exam. Your exam is on 10th of June. So in this video, I'll tell you how to prepare for JHC in 2 weeks, complete syllabus, how is the breakup, difficulty level, everything. So guys, make sure that you watch the video till the end. Hi guys, welcome back to Media Mentor. So before we start with the syllabus, let me tell you आपकी जो merit list है वो कौन सी basis पे लगेगी. That will be on your 12th standard marks, which is 50% weightage given to 12th standard marks and 50% to your JHC CEE. इसके लिए it is very important that you have scored really well in your 12 because 50% weightage will go there. तो अगर आपने 60, 70, 80 जो भी score किया हो, if you have scored like say 80 above, हाई चांसेस दैट यू विल क्रैक JHC एंड कैन गेट इन. तो आपका जो एग्रीगेट है ना 50-50% बना के, जैसे अगर आपने 80 स्कोर किया होगा 12th में तो आपको 40 काउंट करना होगा और 80 या 90 यहाँ स्कोर करोगे तो 40 या 45 वो कंबाइन करके जो बनेगा दैट इज योर एग्रीगेट. सो जितना भी आपने 12th में स्कोर किया होगा उसके हिसाब से टारगेट बनाना कि JHC में आपको कितना स्कोर करना है ताकि आपका 85% से ऊपर आपका एग्रीगेट बनना चाहिए. देन यू हैव अ हाई चांस. अगर आप माइनॉरिटी में हो, आप सिंधी कोटा में अप्लाई कर रहे हो, सो देन 75-78 विल ऑल्सो वर्क फॉर यू. अगर अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो 31st ऑफ मई तक आपके फॉर्म ओपन रहेंगे. आपको सिर्फ अपना एक फोटो चाहिए होगा एज लाइक एन डॉक्यूमेंट और आधार कार्ड. रजिस्ट्रेशन के लिए, एंट्रेंस एग्जाम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको और कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर मार्क्स एंड कंप्लीट सिलेबस. नाउ आपका जो पूरा पेपर है वो है 100 मार्क्स का, जिसके लिए आपको मिलेंगे पूरे 90 minutes. Now, as this video is about how to prepare yourself in 2 weeks for JHC CE, पहला मैं प्रेशर आपका कम कर दूं कि आपको जो ये एग्जाम है वो घर से बैठ के देना है. इट इज MCQs ऑनलाइन होगा, ह्यूमन प्रॉक्टर्ड होगा, जिसके लिए मेक श्योर करना कि आपके पास लैपटॉप या सिस्टम हो जिसका कैमरा वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, माइक चलना चाहिए. द रीजन इज अगर आपका कैमरा नहीं चल रहा होगा और आप कैमरा स्विच ऑन नहीं कर पाओगे तो आप एग्जाम के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाओगे. मोबाइल से जो है वो एग्जाम नहीं देना है, ये सारी चीजें याद रखिए बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. और उनका एक मॉक एग्जाम होगा जो कि 6-7 को होगा, वो आपको मैंडेटरी देना है सो दैट यू कैन रेक्टिफाई ऑल दैट थिंग्स दैट इज नीडेड फॉर द फाइनल एग्जाम विच इज ऑन 10th of June. So coming back to the syllabus, as you can see on the screen, 25-25-25-25 का डिविजन है, मतलब इक्वल वेटेज दिया गया है सारी ही चीज़ों को. अब इंग्लिश प्रिपेयर करने के लिए गाइस यहाँ पे बहुत ही बेसिक प्रिपरेशन आपको लगेगी जो कि आप उनके सैम्पल पेपर में चेक कर सकते हो. बहुत ही बेसिक है. सिनोनिम, एंटोनिम्स, आपका कॉम्प्रिहेंशन, इसी पे बेस्ड है पूरा 25 मार्क्स. तो अगर आप XCT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या CUET दिया होगा या CET प्रिपेयर कर रहे हो, देन उसका ही पार्ट है इंग्लिश और बेसिक ही आने वाला है. द डिफिकल्टी ऑफ द पेपर गोना बी इजी टू मॉडरेट. तो आपके पास जो भी बुक है, नोट्स है, प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग बिकॉज इंग्लिश में तो आपको बिल्कुल भी मार्क्स लूज नहीं करने. सो 25 मार्क्स गाइज, यू विल डेफिनेटली स्कोर 25 आउट ऑफ 25. और JHC CE की सबसे अच्छी बात यह है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अगर 5-6 मार्क्स का आपको ऐसे लगता है यार बहुत डिफिकल्ट है तो आप अटेम्प्ट करके आना. तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है. इंग्लिश अभी सॉर्ट हो गया है. एंड नाउ इफ यू आर थिंकिंग कि प्रिपेयर कहाँ से करना है, गाइज देयर आर लॉट ऑफ ऑनलाइन सोर्सेज दैट इज अवेलेबल जहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो. notopedia.com करके है, वहाँ पे आपको फ्री में कुछ नोट्स भी मिल जाएंगे, वो भी रेफर कर सकते हो. और अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हो तो ये बारकोड पे क्लिक करके आप हमारे JHC के नोट्स यूज कर सकते हो. देयर इज नोट्स, देयर इज रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड देयर इज मॉक पेपर का सेट इज आल्सो अवेलेबल. तो ये तीनों चीज चाहिए ताकि 2 हफ्ते में आप प्रिपेयर कर लो. देन गो एंड टेक योर नोट्स राइट अवे इटसेल्फ. सी आपको ऑनलाइन काफी सारी चीजें मिलेंगी बट कितनी ट्रस्टेड होंगी नहीं वो तो मैं नहीं जानती. दिस इज प्रिपेयर्ड बाय माय फैकल्टीज. जो हमारे लाइव लेक्चर्स हुए हैं वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे. नाउ टॉकिंग अबाउट द लॉजिकल रीजनिंग विच इज ऑफ 25 मार्क्स. नाउ DI और लॉजिकल रीजनिंग में 25 मार्क्स जो डिवाइड किया हुआ है, DI will be of 10 marks and logical reasoning will be of 15 marks. So combined 25 marks. DI में आपका पाई चार्ट, टेबल, लाइन चार्ट, ग्राफ, बार ग्राफ, ये सारी चीजें आएंगी जिसमें अगेन 10 on 10 आपको मिलने चाहिए. थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो. अगेन बेसिक लेवल है, यू कैन स्कोर इट. नाउ कमिंग टू थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट विच इज योर लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, सीटिंग अरेंजमेंट, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन में यू शुड नॉट लूज आउट एनी मार्क्स.
स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, डायरेक्शन टेस्ट। तो अगर आप देखोगे तो 7 तो इनके टॉपिक है, हर इसमें से 2-2 क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो 14 मार्क्स का हो गया, एक क्वेश्चन किसी का ज्यादा आ जाएगा, दैट्स इट, एंड 10 विल बी ऑफ डीआई। तो इस तरीके से जो पेपर है वो डिवाइड किया गया है। नाउ मूविंग ऑन टू मैथ सिलेबस। अभी आप जो मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो मैथ सिलेबस देखे, प्लीज डू नॉट गेट वर्कड अप। मुझे पता है बहुत बच्चों ने मैसेज किया है कि मैम इसमें मैट्रिसेस है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री है, कैलकुलस है, प्रॉफिट लॉस है। तो आई वुड सजेस्ट वन थिंग, जैसे कि प्रॉफिट लॉस हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, जो आपने पढ़े हैं 10वीं तक, जैसे टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, इनका बेसिक करके जाओ, बाकी आप छोड़ सकते हो। प्लीज डू नॉट वरी अबाउट दैट। अगर आपको लगता है ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, इस पे 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, यू कैन स्किप दैट पार्ट, ओके। सो प्लीज डू नॉट वरी। जो भी बच्चे इतना टेंशन ले रहे हैं ना, खास करके मेरे बीएमएम के बच्चे कि मैम मैंने तो लिया ही नहीं था, मैं ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे करूंगा, यू कैन जस्ट स्किप दिस। नाउ टॉकिंग अबाउट इतने सारे इसमें से, ये जो 25 मार्क्स में से आप देखोगे, ये जो पूरे टॉपिक हैं इसमें से आप अच्छे से 10 या 11 करके जाओ, रेस्ट आप तुक्का मार लेना, ठीक है। 10 मार्क का लीवे आप ले सकते हो, बिकॉज यू नो व्हाट, रादर देन गेटिंग वर्कड अप अबाउट दिस मैथ्स का टेंशन आ रहा है, इट्स बेटर दैट यू नो वी फोकस ऑन समथिंग 90% रादर देन 10% अपना टाइम वेस्ट करने से, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से केटर कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, कि आप बोलते हो ना करंट अफेयर्स कहाँ से आएगा मैम, बहुत सारा है। 25 में से 10 होता है मोस्टली स्टैटिक जीके, और आपका 15 मार्क्स होता है फॉर योर करंट अफेयर्स। एज दे हैव सेड, सिविक इशू, इंडियन एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, बिजनेस, स्पोर्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, सिनेमा। तो जो भी करंट अफेयर्स हुआ है पिछले 6 महीनों में, अभी का मत पढ़िए, अभी का जाके न्यूज मत देखना, बिकॉज ये पेपर ऑलमोस्ट सेट हो चुके हैं आपके ऑलरेडी। तो जो 6 महीने में हुए हैं ना, जो बिगेस्ट इवेंट, उन पे थोड़ा सा ध्यान देना। ईयर बुक आती है वो ले लीजिए, ऑनलाइन चाहिए तो ऑनलाइन ईयर बुक ले लीजिए, सो दैट विल बी इजियर फॉर यू। और स्टैटिक जीके की भी एनुअल बुक मिलती है, उसको आप प्रेफर कर सकते हो या ऑनलाइन कर लो। यू हैव लास्ट 2 वीक्स टू प्रिपेयर, सो यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम वाइसली। अगर इसके लिए मैं आपको टाइम टेबल बोलूं, इक्वल वेटेज है। इंग्लिश को आप रोज 1 घंटा दे सकते हो, रीजनिंग को आप 2 घंटे दे सकते हो, मैथ्स को अगेन 1 आवर एंड जीके को 1 आवर। अगर आप डेली 5 आवर्स प्रिपेयर करोगे, इट्स मोर देन इनफ। और गाइस, जब आप मॉक प्रिपेयर कर रहे हो ना, एक चीज जरूर करना, जो 90 मिनट है उसमें आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है मैथ्स को, वो भी एंड में। इंग्लिश और जीके जो होगा वो सबसे कम टाइम आपका लेगा। जैसे कि 25 मार्क्स का है आपका, तो आपको मेक श्योर करना है कि वो जल्दी से जल्दी 15 मिनट में जो है आपका वो खत्म हो जाए। नाउ टॉकिंग अबाउट जीके, अगेन 15 मिनट्स में वो सॉल्व हो जाना चाहिए। एंड देन कम्स योर लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथ्स, जो कि आपका सबसे ज्यादा टाइम लेंगे। तो लॉजिकल रीजनिंग और डीआई होने के बाद एंड में मैथ्स को आपका जो टाइम बचेगा वो देना, और लास्ट का 10 मिनट्स इज मैंडेटरी फॉर रिविजन। तो जब आप अपना मॉक प्रैक्टिस कर रहे हो ना, वैसे टाइमर लगा के करना, कि इंग्लिश का अगर आप पेपर ले रहे हो 25 मार्क्स का, आप टाइमर लगाओ कि 15 मिनट में आपका पेपर खत्म हो जाना चाहिए, 15 मिनट के अंदर अंदर। सो दिस वे यू कैन प्रैक्टिस फॉर 2 वीक। अगर आप 5 घंटे पढ़ाई करके 1 घंटा मॉक कर रहे हो ना, यू विल डेफिनेटली क्रैक जेएचसी काफी अच्छे तरीके से। एंड यस गाइज, एंड में जो बच्चों ने ये सैम्पल मॉक नहीं देखा है, जो कि आप मेरे स्क्रीन पे अभी देख रहे हो, ये जाके सॉल्व करो, आपको डिफिकल्टी लेवल समझ जाएगा। उन्होंने डेटा इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चन दिया है, मैथ्स पे भी दिया है, आप समझ जाओगे कि यार इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना आप टेंशन ले रहे हो। ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन है, पूरा जो इनका ये है ना सैंपल, जो इन्होंने मॉड्यूल वाइज दिया है, वो जरूर सॉल्व कर लेना। वंस यू सॉल्व इट, यू विल बी लिटिल रिलैक्स, बिकॉज आपको क्लियर उनका डिफिकल्टी लेवल समझ जाएगा, ठीक है गाइज। सो गाइज, आई होप दैट यू आर क्लियर। सो प्रिपेयर वेल। कुछ लिंक्स है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, जैसे नोटोपीडिया हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया। अगर आप खुद से प्रिपेयर करना चाहते हो ऑनलाइन से, तो वो कर लो। एंड इफ यू वांट आवर रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स एंड मॉक सीरीज, देन वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। एंड इफ देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग एडमिशन और एनीथिंग, you can WhatsApp me on this number for one-on-one counseling session. My team will get back to you with all the details. I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.